अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? या सर। चले। कल के हवाले से कोई सवाल वगैरह? कल का जो लेक्चर था हमारा। कोई क्वेश्चन नहीं है? चल, स्टार्ट। आज को जो हमारा टॉपिक है वो मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज इन इसके हवाले से। चलिए, टुडेज एजेंडा। इसमें मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मॉड्यूल्स को किस तरह इंपोर्ट करते हैं, और लाइब्रेरी क्या चीज़ है, फिर एक्सटर्नल पैकेजेस वो क्या है। अगर आपने अपनी जो कोई मॉड्यूल वगैरह है वो क्रिएट करनी है, वो कैसे करेंगे। और उसके अलावा वर्चुअल इन्वायरमेंट। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? तो आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास एक वर्क बेंच है आपके घर में या कहीं पे भी, जिसपे आप काम करते हैं। तो उसके ऊपर टूल्स आपकी अक्सर बिखरी हुई हैं। तो कोई भी स्क्रू ड्राइवर या कोई चीज़ आपको चाहिए हो तो ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल होती है। उसके लिए क्या है कि आप एक टूल बॉक्स ले लेते हैं, और जो आपके टूल्स हैं आप उसको अरेंज करके उसमें रख लेते हैं। तो अरेंजमेंट का एक ये तरीका है जिससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज टू ऑर्गेनाइज योर टूल्स। तो मॉड्यूल इज वन ऑफ दोज थिंग्स के जो फंक्शन है उसको बेसिकली आप क्या है कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस कर किया कि फंक्शंस आर बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड्स। दे आर सेपरेट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। अच्छा, फिर इसकी एक और क्वालिटी ये हमने कल देखी थी कि फंक्शंस की जो उसके जो नाम है दे मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव, इन द सेंस कि कोई भी इसको यूज करे आपके फंक्शन को, या आप खुद यूज करें काफी अरसे बाद, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू फॉलो या फॉर देम। अच्छा, इस चीज को अगर हम एक स्टेप आगे लेके जाए, बाय स्टोरिंग फंक्शंस इन सेपरेट फाइल, तो वो जो सेपरेट फाइल होगी दैट विल बी कॉल्ड मॉड्यूल। अच्छा, उसको हम सेपरेट से रखेंगे, उसकी एक्सटेंशन जो है डॉट पी वाई होगी।
फिर उसको हम अपने मेन जो हमारी फाइल होगी या मेन प्रोग्राम होगा उसमें हम इंपोर्ट करें। ठीक है जी। एन इंपोर्ट स्टेटमेंट tells Python to make the code in a module available in the current running program। तो ये है मॉड्यूल। इससे वे स्टोरिंग योर फंक्शंस इन अ सेपरेट फाइल, सिंपल सी चीज है। तो ये एग्जांपल है, इसको अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, सपोज करें कि आपके पास एक फाइल है ऑलरेडी, teaser.py के नाम से, और आप उसमें क्या करते हैं कि उसमें जितने भी आपके कोड्स हैं वो सारे आप उसमें से डिलीट कर देते हैं, और सिर्फ एक जो आपका फंक्शन है मेक पिज्जा, उसको आप छोड़ देते हैं। फिर आप एक दूसरी फाइल बनाते हैं मेकिंग पिज्जा के नाम से। उस फाइल के अंदर जो है आप इस जो पहली वाली आपकी मेन फाइल थी पिज्जा, आप उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद, अच्छा, जिस तरह कल हमने फंक्शनल कॉल्स देखी थी कि आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें भी ऐसे ही है, लेकिन उसका सिंटेक्स जरा डिफरेंट। डिफरेंट किस तरह से है कि आप पिज्जा लिखते हैं, पिज्जा यानी जो आपकी मेन फाइल थी उसको आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद पिज्जा यहाँ पे लिखा, उसके बाद डॉट, और फिर फंक्शन का नाम लिख दिया मेक पिज्जा, जो भी फंक्शन का नाम था। उसके बाद आपने आर्ग्यूमेंट दे दिए उसको, जितने भी आर्ग्यूमेंट थे, और उसको आपने रख दिया। ये है एक तरह पिज्जा को यूज करने का। दिस इज हाउ यू इंपोर्ट इन एंटायर मॉड्यूल। कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? सर जो इससे पीछे वाली स्लाइड है वो तो एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये वाली? जी। अच्छा, इसमें क्या है, ये फंक्शन जो है आपने उसको स्टोर करना है मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल के अंदर आप कैसे करेंगे? पहले तो मॉड्यूल है क्या चीज? मॉड्यूल ये है कि कोई भी आपने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को जो है आपने एक सेपरेट नोटपैड के ऊपर बेशक आप उसको कॉपी करके, उसकी जो एक्सटेंशन होगी आखिर में वो txt नहीं होगी, वो .py, तो इसको आपने स्टोर किया कहीं पे भी। ये आपकी, इसको कहते हैं मॉड्यूल। फिर इसको आपने इंपोर्ट करना है आपकी मेन जो फाइल है या जो प्रोग्रामिंग जहाँ पे आप कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ तक ठीक है? जी सर। जी। तो यही चीज जो है यहाँ पे इसको कोड के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ, कि आपके पास जो है बेसिकली क्या है कि एक फाइल है पिज्जा के नाम से। ठीक है। उसके अंदर आपने एक फंक्शन जो है आपने उसे छोड़ दिया मेक पिज्जा, और उसकी डिटेल ये आपके सामने है। ये पूरी इसकी डिटेल है, बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी आपने रिमूव कर दी, डिलीट कर दी। एक फंक्शन आपने छोड़ दिया। ठीक है, इसको आपने सेव करके क्लोज कर दिया। तो ये बेसिकली जो है दिस विल बी कॉल्ड योर मॉड्यूल। अब एक और फाइल है मेकिंग पिज्जा के नाम से, इसके अंदर इस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया। कैसे इंपोर्ट किया? इंपोर्ट लिख के स्पेस PIZZA, आपने इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये जो फंक्शन है इसको आपने कॉल करना है, जिस तरह पीछे हम पिछली क्लास में हमने, या उससे पिछली क्लास थी कि फंक्शन है, उसके बाद उस फंक्शन को यूज करने के लिए आपने कॉल करना है विद आर्ग्यूमेंट्स। तो सेम उसी तरह आपने इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जो है आपने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये दो लाइनें एग्जाम्पल के तौर पे। पहली लाइन जो है इसमें फर्स्ट जो ये
होगा, ये वही मॉड्यूल का नाम है, पिज्जा। ये सिंटैक्स है बेसिकली, फंक्शनल कॉल। तो मॉड्यूल का नाम है, उसके बाद डॉट आएगा और फिर फंक्शन का नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, दो या दो से ज्यादा, जो भी आपके सिंटैक्स के अंदर है, यानी जो आपके फंक्शन के अंदर है। ठीक है, इसको आप रन करेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाउ टू इंपोर्ट योर मॉड्यूल एंड रन इट। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू इस साथी का किसी दोस्त? हेलो। जी जी। जी बोले। कोई क्वेश्चन है? ये जो कोड मैंने अभी आपको दिखाया, आई जस्ट वांटेड टू रन इट फॉर यू, ताकि आप देख सकें इसमें कोई इशू वगैरह अगर हो। अच्छा, ठीक है। किसी साथी किसी दोस्त का अगर कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। कोई इशू वगैरह? क्या ये क्लियर है अभी आपको? किसी दोस्त का कोई सवाल हो यहाँ तक? चल,
बेसिकली क्या है कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये जो कुछ भी है अभी हमने अप्लाई करके देखा मॉड्यूल को, और उसको हमने कॉल किया फंक्शनल कॉल के जरिए। तो व्हाट हैपेंड इज दैट पाइथन रीड्स द फाइल एंड देन imports that file, opens it and copies all the function from it। ठीक हो गया, ये भी मैंने आपको रन करके दिखा दिया। तो होता क्या है कि पाइथन कॉपीज द कोड बिहाइंड द सीन जस्ट बिफोर द प्रोग्राम रन्स। All you need to know is that any function defined in pizza will now be available in making pizza। ये बेसिकली जो कमांड जो बैकग्राउंड में रन कर रही है, वो ये चीज जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, कि पाइथन को सॉरी मॉड्यूल को आप किस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके फंक्शनल कॉल जो है उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, उसको आर्ग्यूमेंट किस तरह पास कर रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपकी स्क्रीन पे जो चीज है, ये पाइथन की मेन जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है, और उसके बाद ये सारी उसकी डिटेल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जी जी बोले। सर मेरा सवाल ये था कि मुझे पाइथन बिल्कुल नहीं आती, तो मैं इसको सेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल भी मुझे नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जी, सेशन ज्वाइन करने में कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कि दिस इज आवर फोर्थ वीक ना, तो पहले जो 3 वीक्स हैं उनकी सारी वीडियोस जो है आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो उसको आप बिल्कुल देखिए उसको। थोड़ा सा आपको जो है ना वो सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी। और कोई अच्छा, क्वेश्चन? मैं चाह रहा था कि, जी जी। इसी तरह से साथ करो, फिर जब ये एंड होगा न्यू सेशन स्टार्ट होगा फिर इसको भी ज्वाइन करो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना वो नहीं होता, उसमें आप सवाल वगैरह नहीं पूछ सकते। तो पहले इस सेशन के साथ कंटिन्यू करो, फिर बाद में नए बैच में जाओ। मैंने जो क्लास स्टार्ट की है वो वीक 3 से की है। तो वीक 3 और वीक 4 की वीडियोस आप देख लें। उसके बाद अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है उसके हवाले से आप बिल्कुल क्लास में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आप स्लैब पे जाके वहां से भी आप इस चीज को जो है कर सकते हैं। चलिए, तो पाइथन जो है मॉड्यूल, इसकी हम बात कर रहे थे। एज ए पॉपुलर ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाइथन हैज एक्टिव सपोर्टिंग कम्युनिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड यूजर्स। ठीक है, वो क्या है, उन्होंने पहले से बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स चीजें जो है वो उन्होंने अपलोड की हुई हैं, आपको मिल जाएगी। और दिस इज व्हाट इज पाइथन इज फेमस फॉर, कि आपको जो है ना बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। अभी आगे चल के हम देखेंगे modules will be further be used in libraries, and then we'll see what is PIP। और इसी तरह एंड में जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज जो आप ये नॉर्मली देखी होगी, अगर आपने किसी के लिए जो है लेगोस वगैरह लेनी हो, तो लेगोस के लिए ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे और इसमें एक एक पीस जो है वो खुद रॉ मटेरियल लेके प्लास्टिक के साथ उसको बनाना शुरू करेंगे। व्हाट यू डू इज, आप जाएंगे स्टोर से, फर्स्ट स्टोर से, वहां से आप जो है एक फ्रेश पीस उठाएंगे जो लेगो सेट हो। ठीक है जी। तो पाइथन लाइब्रेरीज जो है ना, दे आर एक्चुअली प्री मेड लेगो सेट्स। तो जो डेवलपर्स है उन्होंने पहले से काफी सारा इसमें काम किया हुआ है, दे हैव मेड लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। तो वो आप जो है ना डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। Libraries basically they let you stand on the shoulder of giants. Instead of reinventing the wheel, you can just borrow the wheel and focus on building your actual stuff।
दिस व्हाट इज लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी ऑल अबाउट। ये एक एग्जांपल है, इसको आपने देखा होगा। numpy जो यूज करते हैं बेसिकली, दिस इज रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो numpy में क्या है कि आप इसको इंपोर्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपके सिस्टम के ऊपर ये इंस्टॉल नहीं है तो आप पिप यूज करके इसको इंस्टॉल करते हैं। देन यू इंपोर्ट इट एंड देन दिस इज द वेरिएबल विच is actually a list of 5 numbers. ठीक है, and what you want to do is display the mean of these numbers. ठीक है, ये जो आपके पास 5 नंबर हैं उसका एवरेज आपको अगर निकालना हो, then what you do, you use this package numpy. तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल नॉट फाउंड, नाउ मॉड्यूल नेम बाय numpy. So what you do is ये जब इंस्टॉल होता है उसको कंफर्म सिंपल करके दो। अच्छा, नेक्स्ट जो है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज आपकी में लेगो सेट्स। अच्छा, वो लेगो सेट्स कहाँ पे अवेलेबल है? वो एक एनालॉजी, एक एग्जांपल आप ऐसे तस्वर कर सकते हैं कि एक टॉय स्टोर है। इस टॉय स्टोर के अंदर जो है वो लेगो सेट्स पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझ लें कि पिप है और पिप के अंदर जो है लाइब्रेरीज पड़ेगी। जो भी numpy हो, मैटप्लॉटलिब हो, जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए हो, तो वो फिर जो है वहां पे पड़ रही है। अच्छा, हाउ डू वी इंस्टॉल फिर? व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन, पाइथन पैकेज जो है उसको जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। ठीक है, उसमें आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर सकते हैं या इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये देखिए अभी इंस्टॉल हो गया आई थिंक। जी, रीस्टार्ट देखो, रीस्टार्ट करो इसके लिए। ये अभी इसने डिस्प्ले कर दिया एवरेज।
यहाँ पे कोई प्रश्न? So, so how do you work around pip? How do you know? Well, pip is actually a package installer for Python, and you can use pip to install packages. अच्छा, पाइथन पैकेज इंडेक्स क्या है? इसमें तकरीबन अगर आप इसको सर्च भी करेंगे तो यू विल फाइंड more than 500,000 packages that are available इस वेबसाइट के ऊपर, and you can download all of them. ठीक है जी, let's move on. So the next thing is we want to work with, if you want to work with virtual environment, how can we do that? अच्छा, पहली चीज तो ये है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट है क्या चीज, ये पहले हमें समझना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। आपके पास काम कर रहे हैं आप एक प्रोजेक्ट ए के ऊपर, और इसी तरह आपके पास दूसरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी। तो उसको आप इस तरह समझ लें कि लेगो सेट जो है एक पुराना वर्जन है और एक नया वर्जन है, ओल्ड कासल एंड न्यू कासल। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है आपस में सबको, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी यानी ओल्ड और न्यू कासल को आप मिक्सअप कर दें और मेक ए वन जाइंट बॉक्स ऑफ इट। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप ओल्ड कासल को अलहदा से रखिए और न्यू कासल को अलहदा से सेपरेट बॉक्सेस में रखिए। ठीक है, the same analogy is applicable here. The virtual environment actually gives you or your project a separate Lego box, a separate environment to work with it. This is what virtual environment is used for. Acha. Without virtual environment, what can we do? We only have one version on our computer. ठीक है, अगर आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट है, देन यू कैन हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज फॉर ईच ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, ये नीचे एक एग्जांपल ये आप देखें कि प्रोजेक्ट ए है, उसके लिए अगर आपने नमपाई आपको चाहिए 1.2 वर्जन का, वो आप उसके लिए सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और उस तरह प्रोजेक्ट बी के लिए आप सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और इसमें जो नमपाई 2.0 है वो आप इसको रख सकते हैं। And both of these versions are quite different from each other. मेन आइडिया क्या है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्चुअली स्टॉप्स योर प्रोजेक्ट फ्रॉम मिक्सिंग विद ईच अदर। आप बिल्कुल सेपरेट उसको रख सकते हो, और मेन गोल आपका यही है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। यहाँ तक कोई इशू? ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। तो यहाँ पे क्या है कि
मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। नेट का इशू मेरी तरफ आ रहा है, आई थिंक इसकी वजह से आएगा कोई बात। डिस्कनेक्ट। जी। इथरनेट केबल लगी हुई है सर? नहीं, अच्छा, चलो। बाकी दोस्त ज्वाइन ज्वाइन कर लें, मेरे साथ में हाँ वेट जी। कर लें। यहाँ तक कोई इशू वगैरह तो नहीं है? कोई सवाल वगैरह? नो सर, थोड़ी बहुत समझ नहीं आई, लेकिन वो लेक्चर देखते हैं बाद में, फिर वो क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है कुछ? कौन सी स्लाइड पे थे हम? वर्चुअल रूम पे थे? जी वो पिप्स, वो नम पाए हम इंस्टॉल कर रहे थे, उसके बाद वो 1.0 वाली थी और 2.0 वाली। ये एग्जांपल, डिड आई शो दिस एग्जांपल? ये आपको दिखा दिया था ये वाला नंपाई का एग्जांपल? स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। शो, अच्छा। शेयर करें। जी जी। स्क्रीन विजिबल है? 1 सेक सर, अभी हो रही है, प्रोसेसिंग में है। हाँ जी, अभी विजिबल है। ये जो एग्जांपल मैंने दिखाई थी, ये होगी? जी। जी। ये पोर्ट नहीं, अभी नहीं है। नहीं। नंबर एस एन पी नम्स नहीं इज सर। इक्वल टू लिस्ट, ये नहीं हुई थी? नहीं सर, अच्छा। ये नहीं हुई। जी, मैं रिपीट करता हूँ, कोई issue नहीं। अच्छा, पहले हमने numpy जो है वो इंस्टॉल करना है। ये पिप इंस्टॉल numpy इस कमांड के साथ, इसको जब आप रन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या करना है कि हमने इंपोर्ट करना है numpy को। इंपोर्ट numpy एज एनपी, और उसके बाद जो है ये हमने वेरिएबल लिस्ट जो है नम्स के नाम से, ये हमने शो कर दिया यहाँ पे। इट हैज 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। Now what we want to do is we want to take average of these numbers that are available inside this list. तो उसमें हम लिखेंगे print np डॉट मीन। मीन जो है बेसिकली एवरेज के लिए यूज होता है, और आगे जो है nums इज द वेरिएबल। अब आप इसको जब रन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा 3.0। दिस इज बेसिकली द एवरेज। यहाँ तक कोई इशू? क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, कोई इशू तो नहीं है? ये एग्जाम्पल क्लियर है? सर थोड़ा सा करवा दीजिएगा एक दफ़ा दोबारा, हाँ प्लीज़। जी। ये डिस्प्ले नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? एग्जाम्पल इंपोर्ट numpy एज एन पी। नो सर, ये डेस्कटॉप नज़र आ रहा है सिर्फ आपका सर।
अभी अभी आपको नजर आ रहा है? या अभी शोर हो रही है सर? ये इंपोर्ट numpy एज एनपी। ठीक जी है, सर। सेकंड लाइन जो है ये लिस्ट है नम्स की जो है वेरिएबल, और इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 3 4 5। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका एवरेज ले रहे हैं। मीन बेसिकली इज द एवरेज, एवरेज ऑफ दिस वेरिएबल नम्स। ठीक है, इसको जब हम रन करते हैं तो ये डिस्प्ले में हमें 3 शो कर रहा है। दिस इज द एवरेज ऑफ दिस 5 नंबर्स। ठीक हो। यहाँ तक ठीक है? अह, अच्छा जी। सर वो म्यूट कर लूँ, इस थोड़ा सा शोर है मेरे ये पीछे एग्जांपल बैकग्राउंड जो में। है ये हम अभी देख रहे थे जी सर, ये तो एग्जांपल जो है इसको देख लेते हैं। इसमें जिस तरह अभी मैंने आपको वो बताया कि एक और पैकेज है, इसका नाम है मैथ इंपोर्ट। तो इसमें क्या है कि मैथ के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट और इसी तरह पाई। सो डिस्प्ले मैथ स्क्वायर रूट ऑफ 144। इसको जब हम रन करेंगे तो ये स्क्वायर 144 का जो है स्क्वायर रूट। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास पैकेज है वो है रैंडम का, रैंडम से। तो रैंडम रैंडम इंटीजर। यहाँ पे हमें क्या किया है कि रैंडम के नाम से एक पैकेज है। ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट किया, उसके अंदर दो फर्दर पैकेजेस है, रैंडम इंटीजर और चॉइस के नाम से। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिस्प्ले किया। यानी हमें 1 और 100 के बीच में से कोई भी रैंडम इंटीजर चाहिए। तो ये पैकेज क्या करता है, ये हमें वो रैंडम इंटीजर डिस्प्ले कर देता है, जनरेट करके डिस्प्ले करके। यानी 18। अभी अगर मैं दोबारा इसको रन करूं तो ये चेंज हो जाएगा, देखिए फ्रॉम 80 इट चेंज इनटू 67। अभी जी दोबारा सर। मैं run करूंगा, जितनी बार मैं रन करूंगा ये रैंडम इंटीजर ये जनरेट करता जाएगा और हमें डिस्प्ले करता जाएगा। लाइक जी सर, ये बोले। डाइस की तरह काम करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उस तरह सोच, मैंने यूज इट इन स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ना काम आता है, काम आती है पैकेज जो है रैंडम। वैसे भी मैथ्स के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेट्स जस्ट चॉइस।
ठीक है, ये हो गया पैकेज हमारा रैंडम के। सो लेट्स गो टू इम्पोर्टेंट पैकेज। ये है डे, इम्पोर्ट वेव टाइम चीजें जिसको कहते हैं एलियस। ये जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है एलियस के नाम से। अब ये क्या है, ये बेसिकली एब्रिविएशन है। अगर डेट टाइम हम यूज कर रहे हैं तो पूरे को टाइप करने की बजाय हम सिर्फ dt यूज कर सकते हैं, जिस तरह numpy के केस में हम np यूज करते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एलियस। ठीक है जी। जी जी। हाँ, वेरिएबल हमने जनरेट करवा दिया टुडे के नाम से। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने डेट और टुडे जो है इसको हमने डाल के अभी इसको हम जनरेट करेंगे। तो ये डिस्प्ले कर रहा है आज की डेट, ठीक है, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है जी। दिस इज बेसिकली इनसाइड दिस पैकेज डेट टाइम। इस पैकेज के अंदर मोस्टली क्या है कि डेट और टाइम के हवाले से कोई भी आपको चीज चाहिए हो तो वो इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाती है, विच यू कैन यूज इनसाइड योर प्रोग्राम। क्लियर सर है यहाँ थोड़ा तक? सा स्क्रॉल, जी सर, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा नीचे। कमांड का आउटपुट पूरा दिखाइएगा एक दफ़ा। सर यहाँ पे टाइम क्यों नहीं आया? ये सिर्फ डेट हमने यहाँ से सेलेक्ट की है, डेट। ठीक, ठीक होगा सर। स्टोर नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, आप इसको ट्राई करें और इनको भी जानते। So let's move on to एक हम जो है ना अपना मॉड्यूल शेयर कर लेते हैं। तो करके दिखा तो आप करेंगे क्या कि देख, और बैठ की कोई भी आप दे दें इस तरीके से। इसमें जो है आप, आपका जो भी फंक्शन है जो आप बनाना चाहें तो आप लिख रहे हैं इसकी एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हम इस फॉर्म।
तो ये हमने एक फंक्शन बना, बेसिकली इसको हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल बना रहे हैं। तो मॉड्यूल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बात करेंगे। तो फिर यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू? नो सर। ये आपको समझ में आ गया? ये जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया अभी ऐड के नाम से, और उसको फिर यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको यूज किए। यस सर। सर ये जो हम वो नोटपैड में आपने वो नोट किया था, वो यहाँ पे इंपोर्ट किया या फिर ये सादा ही इंपोर्ट ऐड ये वाला? जी यही किया है, मैंने ये फंक्शन बनाया जिस तरह मॉड्यूल का मैंने बताया था कि ये जो है जी ना जी सर। फंक्शन, दो फंक्शन है, पहले वाला ऊपर वाला ऐड के नाम से है, और ये दूसरा जो है इस प्राइम के नाम से, दो फंक्शन जो है ये नोटपैड के अंदर बने। बनाने के बाद मेन चीज इसमें क्या है, सर। जब आप इसको सेव करने जाते हैं, जैसे ही आप इसको सेव करते हैं, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा नोट करें। जब आप इसको सेव करते हैं तो ये नीचे देखिए सेव एज टाइप जो है ना, यहाँ पे टेक्स्ट इसने लिखा हुआ है। आपने जी यहाँ जी। से टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना, आपने ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद पाइथन के वो उसके एक्सटेंशन बाद ऐड जो हो है जाते आप जो भी, जी जी जी, कोई भी नाम जो भी आपको फिजिबल लगे वो नाम देके डॉट पी वाई करके इसको सेव कर लो। हैं। ये सेव कर दिया सर, लेकिन वो आपने इंपोर्ट कैसे किया है? वो लोकेशन ऐड की थी इंपोर्ट, उधर? हाँ अभी असल में ये है कि इसकी लोकेशन जो है ना, वो आपने फिर उसको जब सेव करते हैं उसी टाइम पे आप ये देखिए सेव एज करके, तो ये जो आपकी सिचुएशन है ना यहाँ पे, यानी आपने इसको कहाँ पे करना है, जो मेन आपकी रूट फाइल है ना, जहाँ से आपकी जो सॉफ्टवेयर, अभी मैं जुपिटर लैब यूज कर रहा हूँ, तो जहाँ जी से जी। ये लोड हो रहा है, जहाँ से ये लोड हो रहा है, जो इसकी रूट फाइल है, वहां पे इसको सेव करना है इस मॉड्यूल को। जी सर। ये देखें यहाँ पे ऊपर, ये सी के अंदर यूजर यूजर एंड जेन पाइथन, अच्छा। यानी ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मेन जहाँ पे जो आपकी सी के अंदर ड्राइव के अंदर है ना, सी ड्राइव के नमपाई अंदर यूजर, जुपिटर इंस्टॉल है। जहाँ पे जुपिटर इंस्टॉल है, एग्जैक्टली जो रूट फाइल है आपकी, जो एक्सटेंशन है, जहाँ पे भी आप, जहाँ से आप जुपिटर लोड कर रहे हैं ना, जी। इस तरह कहना चाहिए, जहाँ से जुपिटर लोड हो रहा है, ये वहां पे आपने इसको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो जैसे ही आप इसको इंपोर्ट का ऑप्शन देंगे ना, ये देखिए साइड पे जो है ना आपको ये सारे फाइल नेम्स शो कर रहा है। जिस तरह गूगल आप कोलैब यूज करते हैं, कोलैब के अंदर कोई भी आपने पहले उसको फाइल को बनाते हैं, बना के फिर आप उसकी रूट फाइल जहाँ पे भी होती है ना, वहां पे इसको अपलोड करते हैं, ठीक है, वहां से फिर आप इसको इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने अभी लिख दिया, इंपोर्ट ऐड, तो ये डायरेक्ट जाएगा वहीं से, वर्किंग फाइल से, ये वर्किंग जो इसकी जगह है वहां से ये इसको लोड करे। इस ये दूसरा फंक्शन जो है हमने जिस तरह बनाया था, सब ऐड करके वो मॉड्यूल करना है।
इधर हमने शो ही नहीं किया इसको। ये चीज क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। अरे इसके माइक शो कर। सेव करिएगा इसे। ठीक है जी। यस सर। कोई इशू? जी जी। नो। नो सर। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था इधर कि जब हम सादा नोटपैड में हम विंडोज 11 के अंदर कर रहे होते हैं या फिर लिनक्स के अंदर कर रहे होते हैं, तो ये नोटपैड टैब दबाएं तो वो वैसे ही लिखेगा लाइक जिस तरह वो पाइथन का सिंटैक्स होता है। टैब ये तो लिनक्स टैब मैंने, अगर जी लिनक्स मैंने यूज नहीं किया। जी लिनक्स मैंने यूज नहीं किया, तो उसका मैं आई हैव नो आइडिया लिनक्स। ठीक होगा सर। टैब वगैरह विंडोज के अंदर इसी तरह इस्तेमाल करेंगे होगा ना, लाइक स्पेस वगैरह पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से। जी जी, मेरे ख्याल में ऐसे ही हो। जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन। तो अगर आपके सवाल यहाँ पे। नो सर, यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं। सर वो ये जो आपने ये जुपिटर नोटबुक के जो नोटबुक्स हैं ये एक्सपोर्ट करके तो वो वहाँ पे शो नहीं हो रहे थे स्लैक के अंदर, ना ही वो स्लाइड के अंदर शो हो रहे हैं। कौन सी चीज, कौन सी चीज शो नहीं हो? जो अभी हमने नोटबुक ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वहाँ पे शो जी नहीं हो जी। रही स्लैक स्लैक के ये अंदर। असल में, हाँ स्लैक के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो हमारा 3 PM का जो ये चैनल है ना, इसके अंदर पिन्स के नाम से है। पिन्स पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको गूगल शीट मिलेगी। गूगल शीट को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद आपको जो स्लाइड्स भी मिलेंगी और रिकॉर्डिंग भी, उसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी। नहीं, ये नोटबुक नहीं मिल रही, सिर्फ वो तो दोनों चीज़ें माशाल्लाह अवेलेबल। नोटबुक तो जो स्लाइड्स है ना, ये इन्हीं स्लाइड्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो प्रेजेंटेशन के ठीक अंदर होगा जो सर। जो स्लाइड्स है ना, क्वेश्चंस है, जी जी। ये इन्हीं स्लाइड्स को ही मैं नोटबुक में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है सही। जी। यहाँ तक कोई इशू वगैरह? नो सर, अभी तक। चले, कल जो है इंशाल्लाह हम फाइल हैंडलिंग बेसिक्स जो है उसके हवाले से कल हम बात करेंगे। तो
आज के लिए अगर कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।